हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करंट अफेयर देखने वाले हैं। ये नेशनल करंट अफेयर है जो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक मतलब लास्ट 15 डेज के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल में उसको देखने वाले हैं। ये अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, जैसे अभी मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम होने वाला है, ऐसे जीपीएससी प्रीलिम्स है एक हफ्ते बाद, तो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। ये एमसीक्यू बेस्ड एमसीक्यू फॉर्मेट में है और सबसे बढ़िया होता है एमसीक्यू फॉर्मेट। जो भी वनडे एग्जाम है, चाहे जीपीएससी प्रीलिम्स हो, आने वाला है एमसीक्यू, तो एमसीक्यू की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसी फॉर्मेट में है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत में रामसर नेटवर्क में कौन से दो आर्द्रभूमि जोड़े गए? एक क्वेश्चन तो अपने छत्तीसगढ़ से बनने वाला है कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट कौन सा है। अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट, ये बनेगा एग्जाम में, पक्का चांस है किसी न किसी एग्जाम में ये बनेगा। तो जो नेशनल लेवल में बात करें तो जो दो रामसर साइट जो जुड़े हैं वो है पटना बर्ड सेंचुरी और है छारी ढांड। छारी ढांड तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात के कच्छ जिले के छारी ढांड भारत के रामसर नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। जो रामसर कन्वेंशन है, अगर इसकी बात करें हम, तो रामसर कन्वेंशन 1971, जिसका औपचारिक नाम वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस खासकर वाटर फाउल हैबिटेट पर कन्वेंशन है, को ईरान के रामसर, ये याद रखना है, ईरान के रामसर वेटलैंड्स के संरक्षण और सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 2 फरवरी को अपनाया गया था। इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे के हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया भी जाता है 2 फरवरी को। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, प्रो रेसलिंग लीग पीडब्ल्यूएल, प्रो रेसलिंग लीग पीडब्ल्यूएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसको जीता है हरियाणा थंडर ने। हरियाणा थंडर ने हरियाणा थंडर ने 1 फरवरी 2026 को नोएडा इंडोर स्टेडियम में दिल्ली दंगल वॉरियर्स के खिलाफ रोमांचक फाइनल में जीतकर पीडब्ल्यूएल प्रो रेसलिंग लीग का खिताब अपने नाम किया है। बस नाम याद रखिए, हरियाणा थंडर, इसके अलावा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को किस अंतरराष्ट्रीय संधि को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है? अभी जस्ट बात की है रामसर साइट वाला, तो रामसर सम्मेलन के लिए इसको मनाया जाता है। फिर है, फरवरी 2026 में असम के सोनितपुर जिले के मीसामारी में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर व्यापम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जितने सैन्य अभ्यास है, जितने नेवल एक्सरसाइजेस हैं, सब करना है। जितने मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, नेवल एक्सरसाइजेस, सबको करना है। तो पूछा जा रहा है कि खंजर का संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो जो खंजर है ये किर्गिस्तान। ठीक। सो ये किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर 13th edition of joint military exercise खंजर was held between India and Kyrgyzstan. इंडिया और किर्गिस्तान। This annual exercise strengthened defense cooperation and interoperability between the special force of both nation। ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं, केवल खंजर आपके एग्जाम में आना चाहिए। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच, कहां पर? असम, असम राज्य में ये एक्सरसाइज किया गया, प्रैक्टिस किया गया। 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? तो ये भी बन सकता है कि भारत में अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन लगा था। तो हो सकता है राष्ट्रपति शासन से भी एक आध क्वेश्चन पॉलिटी से आ जाए, तो उसको भी ध्यान से देखना है। तो किनको बनाया गया है? मणिपुर के सीएम बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह। युमनाम खेमचंद सिंह बने हैं मणिपुर के।
तो 6 फरवरी 2026 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त किया गया, जिसके बाद भाजपा विधायक युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के नए सीएम के रूप में शपथ लिए हैं। प्रश्न है, फरवरी 2026 में शुरू की गई भारत की पहली सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का मूल सिद्धांत क्या है? भारत टैक्सी, जैसे ओयो चलता है ना, चाहे ओला, ओला टैक्सी जो चलता है, सब नाम लगभग लगभग सेम है। ओयो हो गया, ओला हो गया, ओएलएक्स हो गया, 3 कंपनी है जो लगभग लगभग सेम नाम पे है। तो जो ओला टैक्सी है, उबर टैक्सी है, उसी प्रकार से एक और टैक्सी भारत टैक्सी स्टार्ट किया गया है। तो ये इसका किस सिद्धांत पे है? तो ड्राइवर एज ओनर, साथी ही मालिक है। ड्राइवर ही मालिक है या सारथी ही मालिक है, इस सिद्धांत पे चल रहा है। द प्लेटफॉर्म ऑपरेट्स ऑन कोऑपरेटिव मॉडल where the driver referred to as a Sarthi are actual owner of the platform. This structure ensures that there is zero commission charged on the fares earned by the drivers, which increases their income and brings prosperity on them. मतलब कोई किसी प्रकार का कमीशन नहीं लिया जाएगा ड्राइवर से, और ये कोऑपरेटिव मॉडल पे आधारित है। और इसका मूल सिद्धांत जो है वो है, कोर प्रिंसिपल जो है, ड्राइवर एज ओनर, जो सारथी है या ड्राइवर ही वही इसका क्या है, मालिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज किसने जीता है? किसने दुबई में आयोजित समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज ये जीता है? तो किसने जीता है? रूबल नागी, इनका नाम याद रखना है, रूबल नागी। भारतीय शिक्षाविद और सामाजिक सुधारक रूबल नागी ने 2026 का 10 लाख अमेरिकी डॉलर का प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज जीता। उन्हें झुग्गी झोपड़ियों को भित्ति चित्रों और सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से जीवन शिक्षण स्थलों में बदलने के लिए उनके नवाचारपूर्ण कार्य के लिए उन्हें यह सम्मानित दिया गया है। बाकी सब याद रखो ना रखो, ग्लोबल टीचर प्राइज किसी इंडियन को मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, रूबल नागी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2026 में विमेन्स प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? वही रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, राइट। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB ने फरवरी 2026 को वडोदरा में खेले गए रोमांचक फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर WPL वीमेन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बनेगा ये वाला। फरवरी 2026 में भारत ने रिकॉर्ड 6वां ICC अंडर-19 विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराकर जीता? मतलब ICC अंडर-19 विश्व कप भारत जीत रहा है, लेकिन किसको हरा के? तो वो है इंग्लैंड। भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने 6 फरवरी 2026 को जिम्बाब्वे के हरारे में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता और अपनी विश्व क्रिकेट को मजबूत पकड़ एक बार फिर साबित किया। 6 बार जीता, याद रखना, 6 बार। विच टीम वॉन द संतोष ट्रॉफी 25-26 टाइटल? कौन सी टीम ने संतोष ट्रॉफी, तो ये फुटबॉल वाला होता है, किसको जीता है? सर्विसेज ने। सर्विसेज वॉन द संतोष ट्रॉफी 2025-26 बाय डिफीटिंग केरला को हराकर सर्विसेज टीम ने यह फुटबॉल मतलब संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। 2026 के चुनाव में जीत के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बनी है सनाए ताकाइची, ठीक है, सनाए ताकाइची become Japan's first female prime minister after winning the election in October 2025। ठीक है, इनका नाम याद रखिए, ये भी बन सकता है, एकदम चांस है क्वेश्चन बनने का, बिल्कुल चांस है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन 2026 में तेजस्विन शंकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसको भी देखना है ना, तो उन्होंने जीता है मेंस हेप्टाथलॉन।
इस स्पर्धा में इन्होंने तेजस्विन शंकर तेजस्विन शंकर ने पुरुष हेप्टाथलॉन में इस खिताब में गोल्ड जीता है। तो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 5 पदक जीतकर छठा स्थान हासिल किया है। टोटल भारत ने 5 पदक जीते हैं, 5 पदक। चीन के तियानजिन में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 5 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया और पदक तालिका में छठा स्थान, जो रैंक है वो 6th है। तेजस्वी शंकर ने कुल पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। इस स्पर्धा में शंकर ने, ये सब अंग वंग तो नहीं याद आएगा पर उनका नाम याद रख लो, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसको याद रखिए। आगे देखिए, 13 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन के एक के साथ ऐतिहासिक बदलाव हुआ, क्योंकि सेवा तीर्थ किस संस्था का नया आधिकारिक नाम है, ये भी एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। एकदम चांस है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा सेवा तीर्थ। तो जो सेवा तीर्थ है वो पीएमओ है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ, ये रट लीजिएगा, बिल्कुल चांस है एग्जाम में क्वेश्चन बनने का, एकदम एकदम चांस है कि यहां से प्रश्न बने। ठीक है, आगे देखते हैं। 2026 के बांग्लादेश आम चुनाव में जीत हासिल करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेता कौन है? तो इनके नेता है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो नेता है उनका नाम है तारिक रहमान। तारिक रहमान, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वर्तमान नेता तारिक रहमान है, जो पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष, एक्टिंग चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में बीएनपी ने 2026 के आम चुनाव में जीत हासिल की है। फिर वही क्वेश्चन है कि भारत ने कितनी बार आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो 6 बार, अभी हम बात किए थे। SAFF U19 अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। इसको भी रट लीजिएगा, ये वाला भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत ने SAFF U19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप्स के फाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। यह जीत भारतीय महिला फुटबॉल के विकास और भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम के ने उत्कृष्ट सामंजस्य और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को दुनिया की कौन सी सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत के रूप में स्थान मिला है? तो वो है फोर्थ नंबर में, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026। फिर सुनिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की क्या रैंकिंग है? 4th। ग्लोबल फायर इंडेक्स में 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। यह रैंकिंग 60 से अधिक कारकों पर आधारित है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि भारत की जो रैंक है वो 4th नंबर में है, 4th नंबर में है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2025 में 182 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है 91st भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। बर्लिन स्थित नागरिक संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2025 में भारत को 182 देशों में 91 स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस सूचकांक में जीरो का अर्थ ये मार्क की बात है, कितना नंबर मिल रहा है उसका है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, द इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, वही ये बर्लिन स्थित नागरिक संगठन ट्रांसपेरेंसी, released by Transparency International. CPI 2025 shows that corruption remains a serious threat in every part of the world. However, there are limited signs of progress. तो ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, जिसमें भारत का 182 टोटल कंट्री थे और भारत का जो रैंक है वो 91st है। एक ये याद रखिए। तो सबसे अच्छे टॉप परफॉर्मिंग जो कंट्री है उसमें डेनमार्क नंबर 1 पे है, अच्छी। सेकंड नंबर पे फिनलैंड, तीसरे नंबर पे सिंगापुर है, चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड, नॉर्वे। यहाँ पर ये अगर देखोगे ना, डेनमार्क, फिनलैंड हो गए, नॉर्वे हो गए, जितने इंडेक्स जो इंटरनेशनल लेवल के जारी होते हैं
उसमें आप देखोगे रैंक 1 यही यही सब कंट्री है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है, यही वो कंट्री है, इन्हीं लोग को मिलता है रैंक 1। और भारत ऐसे ये रैंक 1 2 3 4 करते करते 91 नंबर पे भारत की स्थिति है। सीपीआई द्वारा जारी करप्शन भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और 182 नंबर पे है सूडान। इंडिया का देखोगे तो 91st पोजीशन है आउट ऑफ 182 कंट्री। इसके पहले 96 नंबर पे था। और अभी जो स्कोर है वो 39 है भारत का। जैसे पहले नंबर पे जो कंट्री है डेनमार्क, उसको 89 नंबर मिला है, स्कोर 89 है आउट ऑफ 100। और जो सबसे कम पाया है 9 नंबर सूडान 100 में। और भारत की रैंक नंबर मिला है 39th। और रैंकिंग है 91st। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा रैंक हासिल हुआ? तो महिला शांति और सुरक्षा WPS जो सूचकांक है उसमें भारत को 181 देश में 131वें नंबर पे ये भारत को स्थान मिला है। ठीक है। वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 25-26 में भारत को 131वां स्थान। प्रथम स्थान डेनमार्क, दूसरा आइसलैंड, तीसरा नॉर्वे। मैं यही बात कर रहा था, जितने अच्छे होते हैं ना, अच्छा जिनको मिलता है, जो अच्छी कंट्री है, वो डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, ये सब इनको हर बार आप देखोगे किसको अगर रैंक 1 मिल रहा है तो इन्हीं को ही मिलेगा, या तो डेनमार्क को, या तो आइसलैंड, या तो नॉर्वे, या तो स्वीडन। इसी कंट्री को मिलते रहता है। बस्तर पंडू महोत्सव, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो छत्तीसगढ़ में ये बस्तर पंडू महोत्सव का आयोजन किया गया है जगदलपुर में। तो इसको तो अच्छे से डिटेल में करना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास वायु शक्ति 2026 राजस्थान के कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसको पोखरण, है ना, पोखरण में। तो भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2026 अभ्यास कहां पर किया जा रहा है? तो पोखरण में। जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना अपनी युद्ध क्षमता और मारक शक्ति का प्रदर्शन करती हुई है, जिसमें राफेल, सुखोई, MKI और तेजस जैसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान शामिल हैं। तो भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास है वायु शक्ति, कहां पर किया जा रहा है? राजस्थान के पोखरण में। भारतीय नौसेना का 13वां बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलान कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में मिलान, ये नेवल एक्सरसाइज हो गया। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपना 13वां बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2026 शुरू किया। यह अभ्यास 15 से 25 पर, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसकी थीम क्या है? सौहार्द, सहयोग, सहभागिता। इसमें अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों के नौसेनाएं भाग ले रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग को मजबूत करना। जर्मनी के नूनबर्ग में आयोजित बायोफेक 2026 प्रदर्शनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है? तो भारत को मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के नूनबर्ग में आयोजित बायोफेक 2026 प्रदर्शनी में कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान मिल रहा है भारत को, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, किसी भी अपकमिंग एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक। तो जर्मनी में आयोजित प्रतिष्ठित बायोफेक 2026 प्रदर्शनी में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। किस लिए मिला है? भारत के जैविक उत्पादों, ऑर्गेनिक प्रोडक्टों की विविधता और उनकी उच्च गुणवत्ता के कारण दिया गया है। चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्र सतह के चट्टानों और मिट्टी के नमूने को एकत्र कर सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाना, इसका उद्देश्य रहेगा। इसरो के आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए कौन सी लैंडिंग साइट चुना गया है? कहां पर जो इसरो का जो चंद्रयान 4 मिशन होने वाला है वो कहां पर लैंड करेगा? ठीक है, लैंडिंग साइट कौन सा है? तो वो है मॉन्स माउंटेन MM4, इसको याद रखिएगा। शिव शक्ति पॉइंट तो चंद्रयान 3 का था, है ना। तो ये मॉन्स माउंटेन MN4 ये साइट है।
तो इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मॉन्स माउंटेन नामक एक सुरक्षित लैंडिंग साइट की खोज कर ली है। चंद्रयान 2 की तस्वीरों से मिली जानकारी के आधार पर इस साइट को समतल सतह और प्रचुर सूर्य प्रकाश के कारण चुना गया है। यहाँ पानी की बर्फ होने की भी प्रबल संभावना जताई गई है, ये सब नहीं याद रखना है आपको। चंद्रयान 4 मिशन संभावित रूप से 2028 में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में एक बहुत सुरक्षित लैंडिंग जगह खोज ली है। इस जगह को खोजने के लिए इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें को स्टडी की। मॉन्स माउंटेन नाम के पहाड़ के पास 1 वर्ग किलोमीटर का एक पैच है। तो दो याद रखें ना, मॉन्स माउंटेन भी आंसर हो सकता है और मॉन्स मूटन भी हो सकता है। तो दोनों आपको याद रखना है, मॉन्स माउंटेन या मॉन्स मूटन। तो ये थे 1 से 15 फरवरी तक के जो इंपॉर्टेंट एकदम सेलेक्टेड करंट अफेयर लेके आया हूँ, एकदम आलतू फालतू करंट अफेयर नहीं। करंट अफेयर तो बहुत होते हैं ना, अगर आप किसी साइट में सर्च करते हैं, गूगल किसी साइट में जाके, तो करंट अफेयर की ढेर लग जाती है। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वो ही लेके आया है, इस पीडीएफ में आपको वही मिलेगा जो आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको शॉर्ट में लिखिए। ठीक है, इनको शॉर्ट में लिखिए तो जाके याद रहेगा। एक एक लाइन में लिख लो। अगर इसको एक लाइन में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, तो इसको एक लाइन में लिखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और कोई सजेशन देना हो कि करंट अफेयर में क्या चीज और डालना चाहिए तो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।